प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म को इज़्ज़त अज़मत अता फरमाई। इस हदीस पाक से सुने, इंशाअल्लाह इसकी बरकत भी मिलेगी। एक शख्स मदीनतुल मुनव्वरा में रहता था, मिशकात शरीफ की हदीस है, दीगर किताबों के अंदर भी है। एक शख्स मदीना में रहता था, तो ताबई था, जो सहाबा किराम मौजूद थे उनके पास ये जाते, जो कुरान की बातें होती वो सीखते, जो हुजूर ने बताया होता वो सीखते। हत्तल इम्कान इन्होंने इल्म सीखा, कोशिश की कि हर बात सुने, याद रहे ना रहे लेकिन हुजूर की हदीस ज़रूर सुने। किसी ने इनको बताया कि तुमने बहुत सारी हदीसें सुन ली हुजूर की, लेकिन एक हदीस है वो सिर्फ हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है और वो दमिश्क में रहते हैं, वो तुमने नहीं सुनी। अब इनके अंदर जज्बा पैदा हो कि मैंने मदीना में रह के, मदीने के अतराफ़ में रह के जो सहाबा किराम या ताबईन मौजूद थे, जिन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी हैं, हत्तल इम्कान मैंने कोशिश की कि हर इल्म की बात सुन लूँ, लेकिन एक हदीस रह गई। फ़कत इस इरादे से सफ़र शुरू किया कि मैंने हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर वो हदीस सुननी है जो हदीस अभी तक मेरे तक नहीं पहुँची। अब सफ़र शुरू किया, रास्ते में पहाड़ भी थे, रेतली ज़मीन भी थी, समंदर भी थे, इन्होंने क्रॉस किए फ़कत इस वजह से कि एक हदीस सुनने जाना है। आप अंदाज़ा करें इनके दिल के अंदर कितनी कदर थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की। तो हमें कदर नहीं ना, हम तो समझते हैं कि ये ऐसी बातें हैं, हर दुनिया की शय की कदर है, लेकिन अल्लाह करे मेरे दिल के अंदर भी, आपके दिल के अंदर भी कुरान हदीस की कदर आ जाए। लेकिन सहाबा और अहले बैत के अंदर, ताबई जो हमारे असलाफ थे, उनके अंदर इसकी बड़ी कदर व कीमत थी। सफ़र शुरू किया, पूछते पूछते दमिश्क की जामिया मस्जिद में पहुँचे। वहाँ पर सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई, तो कहने लगे मैंने फ़कत मदीना से आपके पास सफ़र इसलिए किया कि मुझे पता चला कि आपके पास एक हदीस है, वो मुझे सुनाए। अब हदीस क्या उन्होंने सुनाई, वो भी कमाल है। अब सुनने वाला भी इस गर्ज से आया कि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, जो हदीस बयान की वो भी कमाल। सुने, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़ाते ख़ुद ये सुना। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो इल्म की तलाश करते हुए कोई राह तय करता है, यानी सफ़र करता है, तो अल्लाह उसको क्या मकाम देता है। फरमाया वो जो रास्ता तय कर रहा होता है, गोया कि वो रास्ता जन्नत का रास्ता होता है, बेहिश्त का रास्ता होता है। फिर फरमाया दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक जो तालब इल्म होता है, यानी इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ये मकाम देता है कि जब वो सफ़र कर रहा होता है, चल रहा होता है, कहीं पर भी उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। तीसरी बात इरशाद फरमाई कि आलिम के लिए आसमान और ज़मीन की जितनी भी चीज़ें, हत्ता के पानी के अंदर जो मछलियाँ हैं, वो भी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। आगे इरशाद फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात का चाँद पूरा होता है ना, चमक रहा होता है, उसकी फजीलत सितारों के ऊपर, यानी तारे छोटे छोटे आपको नजर आएंगे लेकिन 14वीं रात का चाँद पूरा नजर आएगा। यानी यूँ समझ ले कि आलिम 14वीं रात का चाँद है और छोटे छोटे तारे आबिद हैं। आबिद से मुराद वो है कि जिसके पास इल्म नहीं लेकिन इबादत करता है।